नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत खास और दुर्लभ ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का दिन, आज की शाम 6 बजे का समय कोई साधारण पल नहीं है। यह वो क्षण है जिसे ब्रह्मांड की शक्तियां खुद आपके जीवन में स्वर्ण अक्षरों से लिखने जा रही हैं। आज का दिन एक ऐसी सीढ़ी बनने जा रहा है जिससे आप अपने दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर, अपनी तकलीफों से तरक्की की ओर, अपने संघर्ष से सफलता की ओर छलांग लगाने वाले हैं। और जो आपसे जलते थे, आपकी राह में रुकावटें डालते थे, वे आज खुद पीछे हटते नजर आएंगे, क्योंकि जिस शक्ति का प्रवेश आज आपकी कुंडली में हो रहा है, उसका तेज इतना प्रखर है कि अंधकार का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आज की यह भविष्यवाणी कोई सामान्य बात नहीं है। आज की यह घड़ी ईश्वरीय लीला का एक विशेष उपहार है, और यह अवसर केवल आपके भाग्यशाली जीवन के लिए ही आया है। आपके जीवन की कुंडली में 3 सर्वोच्च शक्तियों का संगम हो रहा है। स्वयं भगवान भोलेनाथ, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, और आपके कुल देवता, जिनकी अनदेखी कृपा आपके सिर पर सदा से रही है, लेकिन अब वह कृपा दृश्यमान होने जा रही है। आज ये तीनों शक्तियां मिलकर आपके जीवन की रेखाओं को फिर से लिखने वाली हैं, और जिस रेखा में बार बार रुकावटें आ रही थीं, वह अब सीधी, स्वर्णिम और तेजस्वी हो जाएगी। जिस घड़ी को आपने अब तक बस एक और दिन मानकर गुजारना चाहा था, अब वही घड़ी आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि की बरसात लेकर आई है। आज शाम 6 बजे का समय, जब आपकी सांसें खुद अनजानी खुशी महसूस करेंगी, तब जान लीजिएगा कि वही 3 देव शक्तियां आपकी आत्मा में प्रवेश कर चुकी हैं। एक अजीब सी ऊर्जा, शरीर में एक सिहरन, आंखों में आंसू और हृदय में हलचल। यह सब एक दिव्य संकेत होगा कि अब आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मांड सब कुछ जानता है। आपको नीचे गिराने की कोशिशें होती रहीं, आपके अपनों ने भी अनदेखा किया, अपमान सहा, विश्वासघात देखा, लेकिन फिर भी आपने विश्वास नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि अब समय आपके चरणों में झुकने जा रहा है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वही अब आपके दरवाजे पर आकर नम आंखों से कहेंगे, तुम सच्चे थे, तुम विजेता थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 472 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में ऐसा संयोग बन रहा है, जब भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और आपके कुलदेवता एक साथ सक्रिय रूप से आपकी सहायता करने वाले हैं। जब तीनों लोकों के स्वामी आपकी रक्षा में हो, तो कौन सी शक्ति आपको रोक सकती है? अब आपकी कुंडली का हर ग्रह पुनर्जीवित हो चुका है। जिस राह पर आप अकेले चल रहे थे, अब उसी राह पर देवता दीपक लिए चलेंगे और आपकी प्रत्येक यात्रा को पवित्र बना देंगे। आज से आपकी हर राह में सफलता के फूल बिछेंगे। लेकिन मित्रों, अब एक विशेष बात ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब समय की चाल तेज हो गई है। आपके भाग्य का रथ घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। इसलिए आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां 3 देवता स्वयं आपकी सहायता को उतरे हैं, वहीं यह भी सुनिश्चित है कि वह आपके कर्मों का न्याय तुरंत करेंगे। अतः गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले 24 घंटे की बात करें तो अब आपके जीवन में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो आपको रोने नहीं, बल्कि हंसते हंसते हैरान कर देंगे। अचानक किसी अजनबी से मदद मिल सकती है, कोई पुराना रूका हुआ धन वापस मिल सकता है, किसी ने जो अन्याय किया था, अब उसका प्रायश्चित आपके सामने ही होगा। कोई पुराना केस, विवाद, झगड़ा अब आपके पक्ष में समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा को जिस प्रेम, जिस सम्मान, जिस अपनापन की तलाश थी, अब वो सब आपको बिना मांगे प्राप्त होगा। आपने जीवन में बार बार खुद से यही पूछा था, क्या कभी मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा? क्या कभी मेरी जिंदगी में भी सुबह होगी? तो अब उत्तर स्वयं ईश्वर की तरफ से आया है। हाँ, अब समय आ चुका है। अब तुम थक कर बैठो नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा अब तुम्हारे साथ है। आज तुम जो भी सोचोगे, वह भविष्य की हकीकत बनने वाला है। इसलिए आज से सोच को महान बना लो, इच्छा को पवित्र बना लो और संकल्प को दृढ़ बना लो। अगर आप आज शाम 6 बजे से पहले एक बार दिल से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को याद करके उनके नाम का स्मरण कर लेते हो, तो आपकी कुंडली के दोष ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। आपने जो वर्षों से नहीं पाया, वह अब पलक झपकते ही प्राप्त होगा।
कहीं से एक कॉल आएगा, कहीं से अचानक कोई प्रस्ताव मिलेगा, कहीं से कोई पुराना परिचित जीवन बदलने वाला संदेश देगा। आपको बस संकेत पहचानना है। दोस्तों, अब समय है उस रहस्य को जानने का जो आज की शाम 6 बजे आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। वो समय जब देवता आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उस क्षण यदि आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपकी ऊर्जा विचलित रही या आपने कोई अनजानी भूल कर दी, तो यह दुर्लभ अवसर आपके जीवन से फिसल सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करना है और आज शाम 6 बजे से पहले एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और अपने कुल देवता का नाम लेकर आंखें बंद कर कुछ क्षण मौन साधना करनी चाहिए। बस इतना ही करना है। उस मौन में आप खुद महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को छू रही है। कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, अब चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आपके जीवन में जो असंतुलन था, कभी धन में, कभी प्रेम में, कभी सेहत में, उसका कारण सिर्फ एक था, आपकी कुंडली में देव शक्तियों का असमर्थित रहना। लेकिन आज जब ये तीनों शक्तियां स्वयं सक्रिय होकर आपके जीवन में उतर रही हैं, तो यह सुनिश्चित हो गया है कि आपकी किस्मत अब रुकी नहीं रहने वाली। ये सिर्फ भाग्य का मोड़ नहीं है, ये पूरी जिंदगी का पुनर्लेखन है। आपने जो सपने सालों से देखे थे, जो अभिलाषाएं अधूरी छूट गई थीं, वे अब साकार होंगी, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं उनकी पूर्ति का संकल्प लेकर आपकी कुंडली में उतर आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सुनिए, आज शाम 6 बजे से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली और जरूरी बात, किसी भी गरीब, वृद्ध, पशु या भूखे व्यक्ति को नजरअंदाज न करें। यह वो समय है जब ईश्वर स्वयं किसी रूप में आपको परख सकते हैं। अगर आपने किसी को भी अपमानित कर दिया या किसी की मदद को ठुकरा दिया, तो यह शक्ति अप्रसन्न हो सकती है। 1 रुपया भी दान कर दो, लेकिन सच्चे मन से कर दो, क्योंकि आज का दान अगली 7 पीढ़ियों का पुण्य बन सकता है। दूसरी बात, क्रोध को त्याग दीजिए। अगर आज आप गुस्से में कोई कठोर शब्द कह देते हैं, तो वह ऊर्जा आपकी कुंडली में बनी शुभ स्थिति को कमजोर कर सकती है। आज के दिन अपने मुख से केवल मधुर वचन ही निकले। जो काम बिगड़े हुए थे, आज वो सिर्फ आपके शब्दों की मिठास से बन सकते हैं। इसलिए अगर आज किसी शत्रु से भी सामना हो जाए, तो उसे मुस्कान के साथ जवाब दीजिए। आप देखेंगे कि वो स्वयं झुककर क्षमा मांगेगा। तीसरी बात, आज के दिन किसी सुनसान जगह पर अकेले जाने से बचिए, खासकर सूर्यास्त के समय के आसपास, क्योंकि यह वह समय है जब दिव्य शक्तियां आपकी ऊर्जा को स्पर्श करती हैं, और अगर आप किसी नकारात्मक स्थान पर होंगे तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए शाम के समय किसी मंदिर, पीपल के पेड़ या अपने घर के ईशान कोण में बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। उस क्षण आपके चारों ओर एक चक्र बनेगा, एक रक्षा कवच जिसकी कोई दुनिया की बुरी शक्ति पार नहीं कर सकेगी। चौथी बात, अगला 24 घंटा उन सभी कामों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जिनमें आपको बार बार असफलता मिली थी। आज का दिन परीक्षा देने के लिए, इंटरव्यू के लिए, कोई नया कार्य शुरू करने के लिए, प्रेम प्रस्ताव देने के लिए या पुराना कर्ज चुकता करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो वर्षों से नहीं हुआ, वह अब एक दिन में हो सकता है। बस आपको विश्वास बनाए रखना होगा। पांचवी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज शाम को दीपक जलाना बिल्कुल न भूलें। उसमें एक लौंग और थोड़ी सी केसर डालकर भगवान को प्रणाम करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर में लक्ष्मी का वास बनाएगा और जो पैसे का ठहराव था वह प्रवाह में बदल जाएगा। जिनके घर में धन अटक जाता है या जो पैसे आकर चला जाता है, उनके लिए यह उपाय अमोघ है। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो आज रात से लेकर कल सुबह के बीच आपके जीवन में घटित होने वाला है। हो सकता है किसी बैंक से कॉल आए, हो सकता है कोई पुराना मित्र अचानक शुभ समाचार लेकर आए, हो सकता है कोई अदालत का फैसला आपके पक्ष में आ जाए या कोई पुराना दिया हुआ पैसा लौटकर आपके पास आ जाए। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को समझोगे, उनके अनुसार अपने आचरण को ढालोगे और अपने विश्वास को अडिग रखोगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए उस रहस्य पर जो आज कुंडली में बन रहा है। यह वह शुभ योग है जो जब भी बनता है व्यक्ति को राजा से भी बड़ा बनाता है। जिस तरह राजा दशरथ के जीवन में जब गुरु वशिष्ठ, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी का एक साथ आशीर्वाद हुआ था,
उसी तरह आज यह योग आपके जीवन में बन रहा है। इस योग के बनते ही व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता भागती है, संतान सुख आता है, व्यापार में वृद्धि होती है और वह व्यक्ति अपने कुल, समाज और क्षेत्र का नेतृत्व करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह योग इतना दुर्लभ है कि पिछले 472 वर्षों में सिर्फ 7 बार ही बना है और उन 7 बार जिन्होंने यह संकेत पहचान लिया, उनका जीवन रातों रात बदल गया। यही कारण है कि इस समय को व्यर्थ न जाने दें। यह समय पुनर्जन्म के समान है, जैसे कोई नया अध्याय आपके जीवन की किताब में जुड़ने जा रहा है। आपने जिस व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहा, लेकिन समय, परिस्थिति या गलत फहमियों के कारण दूर हो गया, अब वह आपके जीवन में दोबारा प्रवेश कर सकता है। किसी पुराने प्रेमी या प्रेमिका का संदेश आना, अचानक बातचीत का दोबारा आरंभ होना या किसी तीसरे के माध्यम से उनके हृदय की बात आपके पास पहुंचना, यह सब अगले 24 घंटों के भीतर संभव है। लेकिन याद रखिए, यह पुनर्मिलन स्थायी तभी होगा जब आप अपने हृदय को क्षमा, करुणा और धैर्य से भर देंगे। जिन लोगों के जीवन में अभी तक कोई प्रेम नहीं आया या हर बार उन्हें धोखा मिला, उनके लिए यह दिन एक विशेष ईश्वरीय वरदान लेकर आया है। अचानक किसी अजनबी की उपस्थिति जो आपको बहुत परिचित सी लगे, किसी की बातों में आत्मीयता का अनुभव होना या किसी की आंखों में आपको खुद की झलक दिखाई देना, यह सब संकेत हैं कि ईश्वर अब आपको उस व्यक्ति से मिला रहे हैं जो आपके जीवन का सहयात्री बनने वाला है। और अगर आप विवाहित हैं और आपके दांपत्य जीवन में कुछ मतभेद, टकराव या दूरी थी, तो आज का दिन उन दरारों को भरने का दिन है। अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें, उन्हें सरप्राइज दें और एक साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आप देखेंगे कि वह प्रेम जो कुछ समय से ठंडा हो गया था, अब फिर से दीपक की लौ की तरह चमकने लगेगा। यह प्रेम अब स्थायी होगा, उसमें समझदारी और परिपक्वता का समावेश होगा और वह रिश्ते को जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बना देगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि प्रेम और स्वास्थ्य दोनों का गहरा संबंध है। जब आप प्रेम से भर जाते हैं तो आपकी कोशिकाएं तक प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर एक चेतावनी आवश्यक है। अगले 24 घंटे में किसी भी प्रकार का जंक फूड, रात का बासी खाना या बहुत अधिक मीठा खाना टालें। ये आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और देव शक्तियों की स्थायित्व को कम कर सकते हैं। शरीर को शुद्ध रखने के लिए तुलसी जल, गंगा जल या गौ माता का दूध ग्रहण करना अत्यंत लाभदायक होगा। अगर पिछले दिनों आप बार बार बीमार हो रहे थे, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, बार बार डॉक्टर बदलने पड़ रहे थे, तो अब वह सिलसिला थमने वाला है। जब कुलदेवता सक्रिय हो जाते हैं तो वह शरीर की आत्मिक चिकित्सा करते हैं। आपकी आत्मा से जुड़े रोगों को वे दूर करते हैं और यह परिवर्तन किसी भी दवा से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। अब आइए बात करते हैं सबसे प्रतीक्षित विषय, धन की। दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में कभी भी बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, अगर आपके हाथ में पैसा आते ही चला जाता था या आपकी कमाई किसी न किसी आपदा में खर्च हो जाती थी, तो वह चक्र अब टूटने वाला है। क्योंकि आज शाम 6 बजे से आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी का प्रवेश एक धन गंगा की तरह होने वाला है। अब पैसा न सिर्फ आएगा बल्कि टिकेगा, बढ़ेगा और आपके पूरे कुल को समृद्ध करेगा। अचानक किसी पुराने निवेश से लाभ मिलना, किसी रुकी हुई पेमेंट का आ जाना या कोई नया काम शुरू होने का ऑफर मिलना, ये सब संकेत हैं कि लक्ष्मी अब आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस धन को सिर्फ अपने लिए मत रखें। अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा हिस्सा माता को अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। क्योंकि जब लक्ष्मी को सम्मान मिलता है, तभी वह स्थायी रूप से वास करती है। नौकरी और व्यवसाय की दिशा में भी चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप बेरोजगार हैं या नौकरी में अस्थिरता है, तो आपको अगले 24 घंटों के भीतर किसी न किसी माध्यम से एक अच्छा प्रस्ताव मिलने वाला है। यह प्रस्ताव किसी पुराने जानकार, पुराने बॉस, सोशल मीडिया या अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। ध्यान रखें, इस प्रस्ताव को तुरंत न ठुकराएं, पहले ठीक से जांचें और फिर पूरी निष्ठा से कार्य आरंभ करें। इसमें आपका भाग्य जुड़ा हुआ है और व्यवसायियों के लिए तो यह समय सबसे सुनहरा है। जो काम अभी तक मंदा चल रहा था, उसमें अचानक ऑर्डर आने लगेंगे, ग्राहक बढ़ेंगे या कोई नया पार्टनर मिलेगा।
विशेषकर जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विस से जुड़े हैं, उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वक्त लोभ में आकर कोई शॉर्टकट न अपनाएं, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुद आपको पुरस्कार दे रहा है, तो आपको अपनी मर्यादा और नीति का पालन करना ही चाहिए। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। दोस्तों, जब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और देवता आपके साथ हो जाते हैं, तो परिवार के बीच जो मनमुटाव होते हैं, वे स्वयं समाप्त होने लगते हैं। आपने जिनसे वर्षों से बात नहीं की, हो सकता है वे आज खुद आपको फोन करें। परिवार में जो सदस्य आपसे दूरी बनाए हुए थे, वे अचानक आपके प्रति भावुक हो जाएं। घर में कलह का वातावरण प्रेम में बदल जाए। यह कोई चमत्कार नहीं, यह देव शक्तियों की कृपा का प्रमाण है। इसलिए आज रात घर में दीपक जलाकर पूरे परिवार को एक साथ बैठाइए, भजन कीर्तन कीजिए, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ को सामूहिक रूप से प्रणाम कीजिए। आप देखेंगे कि घर का वातावरण अचानक शांत, मधुर और सुखद हो गया है। आपके सपनों की सूची लंबी है। आपने हर रात आंखें बंद करके कुछ मांगा है, कभी प्यार, कभी शांति, कभी पैसा, कभी इज्जत। लेकिन अब वह दिन आ गया है जब यह सब आपको एक एक करके प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, यह कोई भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं है, यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय सत्य है। क्योंकि जब तीन प्रमुख शक्तियां, भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और आपके कुलदेवता, एक साथ आपकी कुंडली में संचार करें, तब चमत्कार का घटित होना अनिवार्य हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अगले 24 घंटे के भीतर एक सपना आपको आएगा। यह सपना कोई सामान्य सपना नहीं होगा। उसमें या तो कोई बूढ़ा साधु, एक गाय, कोई मंदिर या कोई जलधारा जैसे गंगा, सरोवर या झरना प्रकट होगा। और यह सपना उस संकेत का रूप होगा जिसमें ईश्वर स्वयं आपको यह बताने आ रहे हैं कि आपका समय आ गया है। यदि यह सपना आता है तो सुबह उठते ही जल चढ़ाएं, मंदिर जाएं और मौन रहकर थोड़ी देर ध्यान करें। यह क्रिया आपके भाग्य का द्वार पूरी तरह से खोल देगी। दूसरा संकेत, यदि कोई पंछी अचानक आपके घर के पास आकर मीठा स्वर में बोले या आपकी खिड़की पर बैठ जाए, तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण पक्षी नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेकर आया है। ऐसे में तुरंत उसे जल या अन्न अर्पित करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। यह आपके जीवन में स्थायी सुख का संकेत होगा। तीसरा संकेत, यदि कोई छोटा बच्चा आपके पास आकर मुस्कुराए या बिना वजह आपके पास खेलने लगे, तो समझ लें कि देवता ने आपके कर्मों से प्रसन्न होकर आपको सजीव प्रेम और मासूम ऊर्जा का आशीर्वाद दिया है। उस बच्चे को कुछ मीठा खिलाइए, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। यह आपके जीवन में आने वाली खुशियों को दोगुना कर देगा। अब सुनिए, कौन से सपने या इच्छाएं सच हो सकती हैं अगले 24 घंटे में। जिनका वर्षों से कोई जमीन से संबंधित मामला अटका है, अब वह अचानक से प्रगति करेगा। कोर्ट कचहरी का कोई पुराना विवाद अब आपके पक्ष में समाप्त होगा। कोई रुकी हुई संपत्ति की डील पूरी होगी। जो लोग मकान, दुकान या गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे थे, उन्हें कहीं से अप्रत्याशित रूप से पैसा या ऑफर मिलेगा। जो लोग किराए के घर से थक चुके थे, अब उन्हें स्थायी निवास का मार्ग खुलेगा। जिनका प्रमोशन रुका था या ऑफिस में साजिशों के कारण उनका नाम दबा दिया गया था, अब उनके अच्छे कार्यों की चर्चा खुलेआम होगी। बॉस अचानक से तारीफ करेगा और कोई पुराने अधिकारी का फोन आ सकता है जो कहेगा, हमने तुम्हारा प्रोफाइल देखा, हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं। यह कॉल आपकी पुरानी मेहनत का फल होगा। अब बात करते हैं सबसे गुप्त और शक्तिशाली रहस्य की, आपकी आत्मा की रक्षा करने वाली शक्ति। जी हां, आपके जीवन में जो मुश्किल समय आता रहा, उसका मुकाबला आपने अकेले नहीं किया। आपको लगा आप अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप गिरते, कोई अदृश्य शक्ति आपको पकड़ लेती। जब आप रोते थे, कोई आपको देख रहा था। जब आप हार मानने वाले थे, कोई अंदर से कहता था, नहीं, अभी नहीं। वो शक्ति कोई और नहीं, आपके कुल देवता हैं। वे पूर्वज, वे रक्षक, वे आत्मा से जुड़े वो दैवी संरक्षक जो पीढ़ियों से आपके कुल की रक्षा करते आ रहे हैं। आपसे पहले भी आपके परिवार में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनकी रक्षा इन्हीं कुल देवता ने की थी। और अब जब आपके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आ रहा है, वे फिर से सामने आकर खड़े हो चुके हैं। आपको इन कुल देवता से जुड़ना है। अगले 24 घंटे में एक बार अपने कुल देवी देवता का नाम लेकर 7 दीपक जलाइए या उनके नाम का स्मरण करिए। उन्हें कहिए, हे कुल देवता,
मैं जानता हूं आप हर बार मेरी रक्षा करते आए हैं। अब मैं भी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे घर, मेरे जीवन में स्थायी रूप से वास करें। अब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि घर के कोनों में रोशनी बढ़ गई है, कि किसी ने अचानक द्वार पर दस्तक दी, कि आपके आसपास का माहौल पहले से बहुत शांत, बहुत ऊर्जावान हो गया है। यह कोई भ्रम नहीं, यह देवताओं की ऊर्जा का सजीव प्रभाव है। अब सुनिए वह अत्यंत गूढ़ और दिव्य रहस्य जो आज से ठीक 24 घंटे के भीतर आपके जीवन की जड़ से परिवर्तन करने वाला है। आपने अब तक जिन बातों को केवल पुरानी कथाओं और ग्रंथों में पढ़ा था, अब वे घटनाएं आपके स्वयं के जीवन में घटित होने जा रही हैं। यह कोई सामान्य ज्योतिषीय संयोग नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा है जिसमें आपके कर्म, आपके पूर्वजों की प्रार्थनाएं, आपके कुल देवताओं की रक्षा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा एक साथ सक्रिय हो चुकी है। यह संयोग केवल कुछ बिरले भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, और आज आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। अब मैं आपको बताता हूं वह सबसे बड़ा उपाय जिसे करने से न केवल यह कृपा स्थायी होगी, बल्कि अगली 7 पीढ़ियों तक इसका पुण्य प्रवाह बना रहेगा। आज सूर्यास्त के बाद अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक तांबे की थाली में 7 दीपक जलाइए। उन दीपों में एक एक करके कुछ खास चीजें डालनी है। पहला दीपक घी का हो, जिसमें एक तुलसी का पत्ता हो। दूसरा दीपक सरसों के तेल का, जिसमें एक लौंग डाला हो। तीसरे में कपूर के साथ थोड़ा सा गुड़। चौथे में केसर मिला घी। पांचवें में पीले चंदन के साथ एक चुटकी चावल। छठे में सफेद तिल और सप्तम में एक सिक्का। इन दीपों को जलाकर भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और अपने कुलदेवता का स्मरण करें और उनसे कहें, हे देव, आज मैं स्वयं को, अपना घर, अपना भाग्य, सब कुछ आपकी शरण में समर्पित करता हूं। कृपया इसे नवजीवन प्रदान करें। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा मंत्र बोलते हुए जल छिड़कें। ओम नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, कुलदेवताय नमः। यह मंत्र आपकी संपूर्ण ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर देगा और आपके आसपास की हर रुकावट को गलाकर भस्म कर देगा। अब जिस किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए थे, नजर डाली थी या आपके नाम पर किसी भी प्रकार की बाधा खड़ी की थी, वो शक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। आपने महसूस किया होगा कि हाल ही में बिना कारण आपकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कोई काम बनते बनते रुक जाता था, कोई व्यक्ति आपसे बात करते करते दूरी बना लेता था। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब जैसे ही आपने ये उपाय किया, जैसे ही आपने ईश्वरीय शक्ति को आमंत्रित किया, वही नकारात्मकता अपने आप खंडित हो जाएगी। अब जानिए कि आज कौन से संकेत मिलेंगे जिनसे आपको समझना है कि आपके घर में माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का स्थायी वास होने वाला है। यदि आज घर के आसपास कोई सफेद रंग का फूल गिरा हुआ दिख जाए, या आपको अचानक किसी सुगंध का आभास हो जो सामान्य नहीं हो, जैसे चंदन, केसर या गुलाब जैसी दिव्य गंध, तो समझ जाइए कि देवताओं का प्रवेश हो चुका है। अगर कोई गाय आपके घर के पास आकर रुक जाए या कोई कुत्ता आपके द्वार पर बैठकर आपको देखता रहे, तो वह भी संकेत है कि आपकी कुंडली अब प्रकाश से भर चुकी है। यदि आज रात नींद में कोई ऐसा सपना दिखे जिसमें आप जल में तैर रहे हों, या किसी पुराने मंदिर में प्रवेश कर रहे हों, या कोई संत आपको कुछ उपदेश दे रहा हो, तो वो सपना नहीं है, वो भविष्य का उद्घोष है। सुबह उठते ही उस दर्शन को धन्यवाद दीजिए और एक लोटा जल तुलसी को चढ़ाइए। आपकी आत्मा में जो घाव थे वे अब भरने शुरू हो जाएंगे। और अब आपके जीवन के उस क्षेत्र की बात जो आपको सबसे ज्यादा विचलित करता है, सम्मान और पहचान, आपको बहुत बार नीचा दिखाया गया। रिश्तेदारों ने आपकी तुलना की, दोस्तों ने आपको हल्के में लिया, परिवार ने आपको समझा नहीं, और समाज ने आपका मूल्य तब तक नहीं जाना जब तक आपने खुद को तोड़कर खड़ा नहीं किया। लेकिन अब वही लोग जिनकी आंखों में आपने तिरस्कार देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। आपके नाम की चर्चा अब उनके मुंह से होगी जिन्होंने कभी आपकी आलोचना की थी। यह समय है जब आपके व्यक्तित्व की रोशनी खुद बोलने लगेगी। अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म खुद बोलेंगे। आपकी वाणी में अब ब्रह्मांड की शक्ति होगी। जो आप बोलेंगे वही घटेगा, जो आप सोचेंगे वो खिंचता चला आएगा। यह सिद्ध की स्थिति है। यह वही समय है जिसे कई महायोगियों ने जीवन भर साधना करके पाया।
लेकिन साथ ही आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। अगले 24 घंटे में किसी के साथ कटु वचन का प्रयोग मत कीजिए। विशेष रूप से स्त्रियों, वृद्धजनों और गुरुओं के प्रति अपने भावों को शुद्ध रखिए। यह समय आपको ऊपर ले जा रहा है, और अगर आप थोड़ी भी लापरवाही कर देंगे तो यह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। अब समय आ गया है उस अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ अवसर चक्र को जानने का, जो आज रात 12 बजे के बाद आपकी कुंडली में सक्रिय हो जाएगा। यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह वह कालखंड है जब ब्रह्मांड की समस्त शुभ शक्तियां, देवी देवताओं की चेतनाएं, आपके पूर्वजों की आत्मिक ऊर्जा और भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख से निकली दिव्य कृपा एक साथ आपकी नियति की पुस्तक के अगले पृष्ठ को लिखने के लिए एकत्र होती है। और उस पृष्ठ पर लिखा होगा, अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। जिसे आपने आज तक केवल सपना समझा, अब वह वास्तविकता बनेगा। जिन अवसरों की ओर आपने हर बार बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ गई, अब वही अवसर घुटनों के बल आपके पास चलकर आएंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 5 सौभाग्य के द्वार, जो आज रात के बाद क्रमशः आपके जीवन में खुलने वाले हैं, और इनकी पहचान, ऊर्जा और दिशा क्या होगी। सबसे पहला सौभाग्य, धन का चमत्कारिक आगमन। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कहीं कोई गुप्त स्रोत आपके लिए अचानक सक्रिय हो गया हो। कोई पुराना लेन देन जो आपने भुला दिया था, अब वापसी के लिए तैयार है। किसी सेठ या प्रतिष्ठान से अचानक प्रस्ताव आएगा कि हम आपको लाभ देना चाहते हैं। यह भी संभव है कि बैंक, बीमा या ऑनलाइन माध्यम से कोई राशि आपके खाते में आ जाए, और वह इतना अधिक होगा कि आप क्षण भर के लिए आंखें झपकना भूल जाएं। यह संकेत मिलेगा जब घर के भीतर अचानक चांदी, सोना या सिक्के जैसी वस्तु दिखे, या कोई चीज टूटे नहीं लेकिन गिर जाए। यह ब्रह्मांड का इशारा है कि अब लक्ष्मी जी आपके घर स्थायी निवास के लिए प्रवेश कर चुकी है। दूसरा सौभाग्य, प्रेम और संबंधों में पुनः संयोग। जिससे आपने वर्षों पहले प्रेम किया था, लेकिन कोई कारणवश वह रिश्ता टूटा, अब वह दोबारा जीवित हो सकता है। लेकिन इस बार वह सिर्फ भावना नहीं, वह ब्रह्मांडीय संरक्षण से भरा हुआ रिश्ता होगा। यह संकेत आपको तब मिलेगा जब आपको अचानक उस व्यक्ति का सपना आए, या उनकी कोई वस्तु आपके हाथ लग जाए। विवाहितों के लिए भी यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। दाम्पत्य में जो ठहराव था, वह अब प्रेम में बदल जाएगा। कोई सरप्राइज, कोई माफी, कोई आत्मीय संवाद आपके रिश्ते को फिर से प्राण दे देगा। तीसरा सौभाग्य, व्यवसाय और नौकरी में अद्भुत परिवर्तन। जिन्होंने नौकरी पाने के लिए वर्षों संघर्ष किया, अब उन्हें कॉल आएगा, आपका चयन हो गया है। और जो व्यवसाय में हैं, उनकी बंद दुकान में अब ग्राहकों की भीड़ लगेगी। डिजिटल माध्यम से पैसा आने लगेगा। जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्यापार या विज्ञापन से जुड़ना चाहते थे, उन्हें कोई गुरु या मार्गदर्शक मिलेगा। जो भी आपने कार्य क्षेत्र में सोचा था, वह अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब कुल देवता ने मार्ग खोल दिया है। संकेत, कोई पुरानी ईमेल अचानक खुल जाए, किसी अधूरी योजना की फाइल हाथ में आ जाए, या कोई पुराना क्लाइंट वापस लौट आए। चौथा सौभाग्य, संपत्ति, जमीन, घर और वाहन का योग। आप जिस घर, दुकान, जमीन या वाहन की कल्पना कर रहे थे, वह अब सिर्फ कल्पना नहीं रहेगी। कोई फोन आएगा कि आपको यह घर मिल सकता है, कोई गुप्त सौदा अचानक सामने आएगा, या कोई पुराना अधूरा रजिस्ट्रेशन अब पूरा होगा। यह तब घटेगा जब आपको सपना आए कि आप किसी विशाल भवन या मंदिर के पास खड़े हैं, या आपको अचानक चाबी मिल जाए, दरवाजा दिख जाए। ये संकेत है कि अब स्थायित्व की ऊर्जा ने आपकी कुंडली में प्रवेश कर लिया है। पांचवां और सबसे शक्तिशाली सौभाग्य, समाज में पहचान, मान सम्मान और वंश की वृद्धि। अब वो लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे, वे ही अब आपकी राय लेंगे। जिन रिश्तेदारों ने आपका मजाक उड़ाया, अब वही आपको समझदार कहेंगे। कोई बड़ा मंच, कोई प्रमुख समाचार या किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क होने की संभावना है। आपको मंच मिलेगा अपनी बात कहने का, अपनी कला दिखाने का, अपनी शक्ति को दुनिया तक पहुंचाने का। संकेत, अगर कोई अजनबी आपको कहीं देखा है कहे, कोई सार्वजनिक स्थान पर आपकी तारीफ हो जाए, या कोई अनजाना व्यक्ति अचानक आपकी तारीफ कर दे, तो समझ लीजिए कि अब समाज की नजरों में आपका नाम चमकने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इन सौभाग्य के साथ एक गूढ़ रहस्य भी छिपा है।
वह यह कि ये सभी सौभाग्य स्थायी तभी होंगे जब आप अपने भीतर की 3 कमजोरियों को आज रात से त्याग देंगे। अहंकार, अविश्वास और आलस्य। ये तीनों शत्रु उस रथ के पहिए में कील की तरह होते हैं, जिस रथ को देवी देवता स्वयं चला रहे हैं। अगर आपने ये कीलें नहीं हटाई, तो वह रथ भी झटका खा सकता है। आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कार्यक्षेत्र में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली आकस्मिक अच्छी कहसबत आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आप आज प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफी मौके भी होंगे। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। घर पर आज आपके अच्छे गुणों की चर्चा हो सकती है। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि टैक्स की चोरी न करें। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को पूरा न कर सकें। इस बात की इच्छा न करें कि वे आपके मुताबिक काम करेंगे, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदलकर पहल करें। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। सुख, शांति, धन और प्रेम की बारिश होने लगे तो समझ लीजिए वह किसी साधारण योग का फल नहीं है, बल्कि मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, बजरंगबली, महादेव और शनिदेव की विशेष कृपा है। आज आपके जीवन में जो अब तक केवल एक सपना था, वह हकीकत बनने वाला है। यही तो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कि जब सच्चे मन से मां का नाम लिया जाता है, तब भाग्य की हर बंद तिजोरी खुल जाती है। आज सुबह से ही आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, एक असीम विश्वास और निखरी हुई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह वही अदृश्य आशीर्वाद है जो आपको हर कठिन मोड़ पर संभालता है। अब आने वाले 24 घंटों के भीतर ऐसे 5 शुभ संकेत आपके जीवन में प्रकट होंगे, जिन्हें देखकर आपको अपने भाग्य पर नाज होगा। सबसे पहले तो जो व्यक्ति लंबे समय से किसी बड़ी समस्या या मुसीबत में फंसे थे, उनके लिए संकट की घड़ी समाप्त होने वाली है। मां काली का आशीर्वाद जैसे काल की हर बाधा को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार आज आपके जीवन से हर बंधन टूट जाएगा। शनि महाराज के आशीर्वाद से जिन लोगों के ऊपर पिछले समय में शनि की ढैया, साढ़े साती या राहु केतु का कष्ट चल रहा था, उनके लिए आज से नया युग आरंभ हो चुका है। कर्ज के बोझ से दबे परिवार अब राहत की सांस लेंगे। अचानक रुका हुआ पैसा, किसी दूर के रिश्तेदार से उपहार या पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ मिलने का संकेत साफ दिख रहा है। कई घरों में आज के दिन देवी देवताओं का आगमन होता है, और अगर आपके घर में आज घी का दीपक जले, तो समझिए कि समृद्धि का उत्सव शुरू हो गया है। मां सरस्वती की विशेष कृपा से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी या किसी भी प्रतियोगिता में आज आपको असाधारण सफलता मिलेगी। आपकी वाणी में अद्भुत आकर्षण और आपकी सोच में गहरी स्पष्टता आएगी। आपके विचारों को समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी कला, संगीत, लेखन, बोलने या सिखाने की शक्ति आज आपको प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों दिलाएगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। आज के दिन मां लक्ष्मी और बजरंगबली के आशीर्वाद से जो भी प्रेम में है, उनका रिश्ता मजबूत होगा। लंबे समय से चली आ रही दूरी, गलतफहमियां या कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके रिश्ते में बाधा डाल रहा था, तो आज उसके प्रभाव का अंत हो जाएगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता, सामंजस्य और नई ऊर्जा का संचार होगा। सिंगल लोगों को आज अचानक कोई आकर्षक प्रस्ताव या शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके लिए आज आश्चर्यजनक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का दिन आपके जीवन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आज के 24 घंटे उन विशेष घड़ियों में से एक हैं जब आपकी कुंडली 7वें आसमान पर बैठी है,
जब आपकी किस्मत खुली हुई किताब की तरह आपके सामने आने वाली है और आप हर उस पन्ने को पलटते जाएंगे जिसमें समृद्धि, प्रेम, सफलता और सम्मान लिखा है। यह समय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, जहां से आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज वह समय आ गया है जब दुख का अंत होगा और सौभाग्य का नया सूरज उगेगा। तो जो भी इस वीडियो को सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। उसके जीवन में जो अधूरे सपने हैं वह साकार होंगे, जो रुकी हुई राहें हैं वह खुलेंगी और जिन रिश्तों में खटास है उनमें मिठास लौटेगी। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके जीवन में कभी धन, प्रेम या स्वास्थ्य की कमी न होने देना। उनके घर में हमेशा खुशियों की बरसात होती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के उस महत्वपूर्ण राशिफल की, जो न सिर्फ आज का दिन बताएगा बल्कि